आज का प्रातःकाश है 21 जून 1968 शुक्रवार। ये रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कौन से बच्चों की तरफ इशारा किया? रूहानी बच्चों की तरफ। कुछ जिस्मानी भी बैठे होंगे, तो जो जिस्मानी बच्चे हैं वो तो जरूर अलग अलग धर्मों के नुमाइंदे होंगे। जो देहधारी धर्म पिताएं होते हैं, देह अभिमानी, उनकी धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, उनकी तरफ इशारा नहीं किया। बोला ये रूहानी बच्चे। वो जानते हैं। क्या जानते हैं? भूल गए कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। किसको ये ख्याल है कि हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं? रूहानी बच्चों को ख्याल है। और ये रूहानी बच्चे राजाएं भी हैं। राजा भी बनते हैं तो कोई जन्म में प्रजा भी बनते हैं। बाकी पुरुषार्थ तो सभी करते हैं जरूर। किस बात का है? कि राजयोग सीख करके राजा बने और जन्म जन्मांतर बने। तो जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज पाते हैं। ये कामन कायदा है। और तुम बच्चे जो रूहानी बच्चे हैं वो तो कोई नई बात है तो नहीं कर रहे हैं। कल्प कल्प तुमने ये पुरुषार्थ किया है राजा ही पाने का। तुम तो ये बगीचा, इसे दैवी बगीचा कहो, देवताओं का बगीचा कहो, देवताओं की राजधानी कहो। आसुरी राजधानी की बात ही नहीं, मारा मारी की राजधानी। अब ये बगीचा क्यों कहा जाता है यहाँ? जैसे ये दुनिया में भी कलयुग का बगीचा है। भले वो कांटों का बगीचा है, दुखदाई जंगल, जानवरों का जंगल है। तो भी न जानवरों के जंगल में भी कोई बहुत बच्चे हैं। जैसे उन दुनियावी बगीचों में फूल देने वाले, फल देने वाले होते हैं ना, बहुत से पेड़ पौधे होते हैं। ऐसे ही ये चैतन्य बगीचा, इसमें फल देने वाले भी हैं, बहुत हैं। देखो
कि पेड़ से कितने आम देते हैं। कोई पहले आम देते हैं, तो कोई संतरा देते हैं, कोई फलाना देते हैं, कोई न कोई चीज देते हैं। तो इस दुनिया के बगीचों से, कलयुगी बगीचों से तुम बच्चों के बगीचे का मिसाल दिया, तो ये भी है ना ऐसे बच्चे। फूलों का भी ऐसे ही है, फलों का भी ऐसे ही है। फूल तो हल्के होते हैं, तो इन बच्चों में भी ऐसे ही है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई फलीभूत, कोई फूल हैं। जैसे वो गाते हैं ना, कोई सुमन फल, कोई सुमन प्रद, कोई फल ही केवल लागहि है। सुमन प्रद माने कोई फूल ही फूल, किसी में बहुत फूल आते हैं, कोई में पत्ते ही पत्ते, हाँ। और कोई में इतने फल आते हैं कि फल ही फल दिखाई पड़ते। तो देखो, उस कलयुगी दुनिया में भी ऐसे ही होता है। और जो नई दुनिया बाप स्थापन करते हैं उसमें भी अब कोई देखो हल्के में हल्का फल बहुत कम फल देते हैं। ऐसे झाड़ होते हैं ना, इससे इसको सस्ता फल मिलता है। बहुत आमदनी नहीं होती है। तो ये भी एक फल देने वाले बगीचे हैं, भांति भांति के हैं। कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास, आम ही आम देने वाले। आम को फलों का राजा कहा जाता है ना। हाँ, आफू से आम देखा है इनमें। अभी ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये झाड़ों की स्थापना हो रही है। फूलों के बगीचे का कहो, फलों का बगीचा कहो, कुछ भी कहो, अभी स्थापना तो यहाँ हो ही रही है। आस्ते आस्ते कल पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, और जो फूलों के पौधे हैं वो खुशबूदार भी बन रहे हैं। फूलों के पेड़ भी होते हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब हैं, परंतु हैं तो वैरायटी। देखो, आते हैं बाप बागवान के पास, तो कोई तो मुकड़ाई देखने के लिए आते हैं बाप का।
ये जरूर है कि हम बच्चों को तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। किसने कहा है? ब्रह्मा बाबा ने कहा हम बच्चों को तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये तो जरूर है, ये हर एक के बच्ची में ये जरूर है कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तो इस बात का बच्चों में निश्चय है जरूर कि ये बाबा बेहद का बाबा है। बेहद माना ही 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, तो बेहद का बाबा बेहद का मालिक बनाए रहे। बेहद का मालिक माने छोटा मोटा राजा नहीं, सारे विश्व का मालिक। क्योंकि बेहद का मालिक बनने में तो बहुत खुशी होती है, और हद का मालिक बनने में तो दुख ही दुख है। हद के मालिक कौन से युग में होते हैं? कहेंगे कलयुग में होते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। दुख पाने वाले मालिक कलयुग के अंत में तो बहुत ही हो जाते हैं। ये भी बच्चे समझते हैं कि ये खेल ही सुख और दुख का है। कोई राजाओं को तो देखो कांटों का ताज, दुखदाई कांटे, और ये सब बात लागू होती है पहले भारतवासियों के लिए। हम बच्चों को, विलायत वालों के लिए तो कोई ऐसा ख्याल भी नहीं आता है। क्योंकि पहले अपने घर को तो देखें, पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। तो घर के ऊपर तो धनी की नजर जाती है ना, घर के मालिक की नजर जाती है। देखते हैं, एक एक बच्चे को देखते हैं है कि ये बच्चे कौन कौन से हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं, है कौन कौन सी शक्तियां धारण करने वाले, कौन कौन से हैं जिनमें अवगुण है। और ये बात बच्चे भी जानते हैं कि हमारे में गुण बहुत हैं या अवगुण बहुत हैं। बच्चों को अगर बाबा कहें कि तेरे में जो जो भी कुछ खामियां हैं वो थोड़ा लिख करके दे आओ, आप ही लिख के आओ, अपने अंदर में जांच करके आओ, क्या क्या तुम समझते हो कि हमारे अंदर क्या क्या अवगुण है और क्या क्या गुण है। बाकी है तो जरूर, कोई में गुण ज्यादा है, कोई में अवगुण ज्यादा है। बाकी ऐसे तो नहीं है कि कोई संपूर्ण बन गया है। हाँ, ये जरूर निश्चय है कि संपूर्ण बनना जरूर है।
क्योंकि संपूर्ण बनाने के लिए ही तो बेहद का बाप आया हुआ है। वो हद के बाप धर्म पिताएं आए इस दुनिया में, एक के बाद एक आते रहे। संपूर्ण तो कोई ने नहीं बनाया, खुद भी अपूर्ण होते गए और जिनको कुछ उपदेश दिया वो भी अपूर्ण होते गए। तो उनकी तो बात ही नहीं बनने की। बाकी हम बच्चों को तो निश्चय है कि जरूर संपूर्ण बनना है, क्योंकि कल्प पहले भी बने थे, कल्प कल्प बने हैं जरूर। इस बात में तो कोई भी संशय नहीं है। परंतु इस वक्त में क्या क्या है वो अपने ऊपर नजर रखनी है। तो बाबा भी ऐसे बच्चों के ऊपर समझानी देते रहते हैं, समझे ना। है तो जरूर गुण और अवगुण दोनों ही हैं। उसमें बाप कहते हैं सभी ये खामी देहाभिमान के कारण खामी होती है। इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनेंगे तो ऑटोमेटिक गुण आते जाएंगे। ये देह अभिमान बहुत हैरान करता है, बहुत तंग करता है। अरे बच्चों की अवस्था को ऊंचा चढ़ने ही नहीं देता। उसके लिए पुरुषार्थ जो भी करना है बिल्कुल ही एक्यूरेट पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये भी जानते हो कि सभी को ये देह है जिसमें देवहान भरा हुआ है, ये देह ये शरीर छोड़ करके तो जाना ही है। परंतु गुण ही गुण धारण करके जाना है, अब गुण छोड़ के जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का भी तो अर्थ बाप समझाते हैं ना, कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते आत्मिक स्टेज रहे, बाप की याद आए, देवान टूटता गए। जब जाना ही है तो कोई भी बीच में ये कमियां नहीं होनी चाहिए, कोई खामी नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना, अरे तुम हीरे बनते हो तो ऐसे हीरे बनना है जो कोई फ्ला ना हो, फ्लॉलेस हीरो। तो फ्ला के लिए तो बाबा कहते हैं ना, क्या फ्ला है हर एक में बाबा तो जानते हैं। ये कोई हीरा जड़ चीज तो है नहीं, तो चैतन्य आत्माओं की बात है कि भाई कोई जड़ चीज हो जिसको कोई दूसरा बैठ कर करके देखेंगे है मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा, नहीं। ये चैतन्य हीरा अगर चैतन्य है तो जानते हैं, है क्योंकि तुम बच्चे ही तो हो चैतन्य हीरे।
तुम्हारा नाम ही हीरा है। किसका? जो सन्मुख बैठे हो उनका नाम हीरा है। और जो बाप के सन्मुख नहीं पहुंच पाते, सन्मुख नहीं बैठ करके पढ़ाई पढ़ते, तो उनको हीरा थोड़ा ही बनना है। कोई मोती बनेंगे, कोई माणिक बनेंगे, कोई मूंगा बनेंगे। अनेक प्रकार के रत्न होते हैं ना। बाकी कौड़ी से हीरे बनने के लिए ये गाया हुआ है, हीरा जैसा जन्म मूलक कौड़ी बदले जाए रे। तो ये जन्म तो तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग में है ही हीरे जैसा जन्म। और तुम जानते हो कि तुम चैतन्य हीरे भी हो। है? अपने अंदर में ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कोई जड़ हीरे नहीं हो। है? सर्जन जानते हैं, पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे में कौन कौन से फ्ला हैं जो तुमको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। ये फ्ला तुमको आगे बढ़ने में अटक डालते हैं ना, डालते जरूर है। क्योंकि फ्लॉलेस के तो पिछाड़ी में बनना है ना। फ्लॉलेस पहले तैयार होगा, फिर नंबरवार। अब हीरे तो बनते हो ना, कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो। कौड़ी क्यों कहा है? कि बुद्धि कौड़ी में ही लगी रहती है। तो ये कौड़ी कौन सी है? वो सभी याद निकालनी है बुद्धि में से। कौड़ी की याद ऐसे निकल नहीं सकती है? याद रहेगी तो कीमत बहुत कम हो जाएगी। अगर नहीं निकालते हैं तो कीमत कम हो जाएगी। अभी हो तो चैतन्य निकालना है। अगर नहीं निकालते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है बच्चों की, ये भी जानते हैं। 21 जून 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, शुक्रवार। क्योंकि ये भी तो जवाहरी है? पक्का पक्का बराबर का जवाहरी है एकदम। भी क्यों लगाया है? भी लगाने का कारण क्या है? इसलिए लगाया कि ऐसा पक्का पक्का बराबर जवाहरी एकदम और भी है। ये कहा, ये तो बाजू वाली में बैठा हुआ ब्रह्मा बाबा को बोला, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा की बाजू में ही बैठे हुए थे। तो बताया वो जवाहरी में भी, उसमें भी हीरों से तो बिल्कुल इनका सारी आयु, ये बस इन आंखों से हीरे ही देखना है, हीरे ही देखना। ऐसा कभी कोई जवाहरी होगा ही नहीं इस भारत में।
जिसे भला हीरे का देखने का और शौक, ये बिल्कुल प्योर हीरा कैसे निकाले? समझा ना? तो ये भी बच्चे हीरे बन रहे हैं, है? कौड़ी से हीरे बन रहे हैं ना। अभी बाबा जानते तो हैं कि बच्चों में फ्ला तो हैं, संपूर्ण तो फ्लॉलेस तो कोई बना ही नहीं है। देखो, बाप अपने लिए भी कहते हैं ना, है? शिव बाबा, है? कौन से बाप कहते हैं अपने लिए, है? कौन से बाप अपने लिए कहते हैं, है? कि फ्लॉलेस अभी बने नहीं हैं, है? बता भी दिया, शिव बाबा। इस सृष्टि पर सदा कायम रहने वाली कोई आत्मा है ना, हाँ, तो बताया शिव बाबा। शिव बाप की बात नहीं बताई, उसमें तो फ्ला होने की बात है ही नहीं। तो बच्चों को समझाते हैं कौन, है? शिव बाबा समझाते हैं, और ये समझाते समय अपने लिए भी कहते हैं, है? कि सभी हम बच्चे फ्लॉलेस तो कोई बने ही नहीं है। अभी कौन कौन से फ्लॉज हैं, कौन कौन सी खामियां हैं, वो चैतन्य होने के कारण तुम खामियों को निकाल सकते हो। वो जड़ हीरे तो अपने में से खामियां नहीं निकाल सकते, है? और जड़ हीरों में भी खामियां निकालने वाले चैतन्य होते हैं, या जड़ जड़ को निकालेगा? नहीं। तो उन जड़ हीरों में नहीं निकाल सकते जड़ हीरे। अगर निकालना होता तो उनको कट करना होता है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़ना होता है, काटना होता है। अगर हीरे के बीच में फ्ला है तब तो कुछ नहीं कर सकते, निकाल ही नहीं सकते। पर तुम बच्चे तो चैतन्य है ना, वो हीरे तो जड़ हैं जिनके बीच में अगर फ्ला है तो निकाल नहीं सकते। और तुम चैतन्य हीरों में जो सच सच हीरे जैसे बनने भी हैं, ये तो पक्का है। तो अभी हीरे जैसा बनना है कब? जब कि बाप कहते हैं कि जब ये शरीर छूटे या देहभान छूटे। अभी टाइम तो है ना बच्चे, छूटे तो कुछ भी याद ना आवे, है? देहभान छूटे तो याद कुछ भी नहीं रहेगा। बस बुद्धि में यही है कि हाँ वह क्लियर हो जावे। क्या क्लियर हो जावे? कि कोई भी मित्र संबंधी,
है। नाना, चाचा, काका, ताऊ, फलाना, टीरा, कोई भी याद ना आए। इन सब संबंधों से पल्ला छुड़ाना है। क्यों? क्योंकि संबंध है हीरों से रखना, हीरे बनना है, हीरों से ही संबंध रखना है। और यहां तो कोई बच्ची दुनिया में तो है नहीं जो हीरा बने। तुम बच्चे बन रहे हो। अरे ये तो दुकान ही है, चैतन्य जवाहरातों की दुकान है ना। तो तुम सब जवाहरी हैं, एक एक जवाहरी है, पूरा जवाहरी। हीरे जैसा बनते हो तो क्या कहेंगे? जवाहर हुआ, जवाहरी हुआ। ओम शांति।